किसी ने सच कहा है कि गांव में फसलें खराब होती और शहरों में नशे के चलते नस्लें खराब हो रही हैं। अजमेर में भी नशे का जाल कुछ इस तरह से फैल रहा है कि उसके जाल में फंसे युवा इस लत से बाहर निकलने के लिए तड़पड़ा रहे हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर प्रस्तुत है स्वामी न्यूज की खास रिपोर्ट। अजमेर में आपको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन नशा बड़ी आसानी से शहर की हर गली चौराहे पर सहजता से उपलब्ध हो जाएगा। यदि आपको हमारी बात पर यकीन नहीं तो नशे की लत के शिकार इस युवक को ध्यान से सुनिए। यह बता रहा है कि अजमेर में नशा कितना सहज है। दरगाह इलाके के रहने वाला इमरान पहले शराब का शौकीन था, लेकिन बुरी संगत ने इसे सूखे नशे की लत का शिकार बना डाला। सूखा नशा यानी तंबाकू से लेकर स्मैक, गांजा, चरस और इस तरह के लगभग 10 नशे जो समाज और कानून की निगाह में अपराध माने जाते हैं। मैं ड्रग्स का नशा लेता हूँ। मेरे को ड्रग्स का नशा लेते हुए तकरीबन 7-8 साल हो चुके हैं। शुरुआत के अंदर मैं अल्कोहल लिया करता था, हल्की फुल्की, धीरे धीरे स्मैक, एमडी वगैरह लेने लगा। अब दिल के अंदर में थोड़ी छोड़ने की चाह आई है, क्योंकि मेरे बच्ची हुई है पैदा एक। उसकी वजह से मैंने ये सोच लिया कि अब नशा छोड़ दूंगा तो उनकी ज़िंदगी बेहतर बना सकता हूँ। मेरी ज़िंदगी तो मैंने एक तरीके से जी ली। ये फ़ोन के ऊपर में सेटिंग होती है, फ़ोन के ऊपर में सेटिंग के ऊपर में अपन को हर चीज़ मिल जाएगी। स्मैक मिल जाएगी, एमडी मिल जाएगी, ब्राउन शुगर मिल जाएगी, चरस मिल जाएगा, गांजा मिल जाएगा, पाउडर मिल जाएगा, गोलियां मिल जाएंगी खाने के लिए नशे की। ये समझ लो हमारे क्षेत्र के अंदर में ही सब कुछ मिलता है। दरगाह क्षेत्र में, शीशा खान में मैं एमडी लेता हूँ, चरस लेता हूँ, स्मैक लेता हूँ, गांजा लेता हूँ, पाउडर लेता हूँ, ब्राउन शुगर लेता हूँ, गोलियां लेता हूँ। मैं 10 प्रकार के नशे करता हूँ तकरीबन। अब लेने की चाह तो नहीं है। अब देखो यहाँ से बाहर जाने के बाद देखो मालिक वो दिन ज़रूर वैसे ही रखे कि मैं शायद नशे से दूर रह सकूं। नशा व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए गर्त का कारण बनता है। इस बात की गवाही दे रही है इमरान की मां। वो बताती है कि इमरान नशे की हालत में अचानक हिंसक हो जाता था। कभी वो अपने आप को जख्मी कर लेता था तो कभी परिवार वालों पर हमला कर देता था। शीशा खान से आए। अच्छा, पीता मतलब छोड़ दिया यहाँ पर। अच्छा आराम मिला यहाँ पर। क्या पीता? ये इसमें पीता है, अब आराम मिला उसको। अच्छा अस्पताल भी अच्छा है, आराम भी मिल रहा है, अब सुधर जाएगा, मुझे यही लग रहा है। पहले पीता था तो किस तरीके से हरकत करता था? पहले बहुत ज़्यादा हरकत करता, गाली बकता, मेरे को गाली बकता, वो मेरे बच्चों को, मेरे को घर से बाहर निकालता। अब सही तरीके से बात कर रहा है, आराम से रह रहा। अब क्या कह रहा है, क्या पिएगा? नहीं बोल रहा अब नहीं पीऊँगा। बोला कहाँ से है इसमें वगैरह? ये इसमें इसका कोई किसी दोस्त के साथ रहता है तो फिर पी लेता, पी कर फिर गाली बकता हमारे को सबको। आपके वहीं मिलती है शीशा खान में? हाँ शीशा खान पे मिलती है। हाथ देखो मेरे पूरे। क्या किया? ये सब चाकुओं से, ब्लेडों से काटे हुए हैं। ये गरम करके एस बना रखा है, वाइफ का नाम लिख रखा है। इस हाथ पे भी ये, इधर भी है, लेकिन इधर ये पट्टी हुई हुई है। ये खुद के चीरे मार रखे हैं। ये देखो, जब नशा नहीं मिलता था? नशा नहीं मिलता, नहीं नशा भी करने के बाद भी। इमरान आज भी नशा मिलने के ठिकाने उजागर करने को तैयार नहीं है, लेकिन अब वो नशे की इस काली दुनिया से तौबा करना चाहता है। किस जगह पर कोई स्थान है या कोई ऐसा व्यक्ति को? ऐसा तो मैं आपको, क्योंकि जिन लोगों से, उन लोगों से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, मैं उन लोगों के बारे में आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप है ना लाइव टेलीकास्ट करोगे इस पे स्वामी न्यूज़ के ऊपर में, इसलिए वो लोग भी देखेंगे तो वो क्या कहेंगे कि देखो हमारी ओपन कर रहा है। इस वजह से ये समझ लो हमारे क्षेत्र के अंदर में ही सब कुछ मिलता है। दरगाह क्षेत्र में, शीशा खान में। वहीं मस्तिष्क एवं मानसिक रोग विभाग के सह आचार्य डॉक्टर चरण सिंह जिलोवा ने बताया कि देश में मुंह के कैंसर के रोगियों की सर्वाधिक संख्या है। तंबाकू सेवन से 90% मुंह का कैंसर होता है और फेफड़ों का कैंसर होने का खतरा 20 से 30 गुना बढ़ जाता है और हार्ट अटैक का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। लिहाजा काउंसलिंग और साइकोथेरेपी द्वारा जागरूकता लाकर नशे की लत से छुटकारा दिलाया जा सकता है। डॉक्टर चरण सिंह ने बताया कि नशा करने वाले व्यक्ति को नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए आत्मविश्वास के साथ साइकियाट्रिस्ट की मदद लेनी चाहिए, जिससे वो नशे को छोड़ सके।
मीडिया के जो विभिन्न माध्यम हैं उनमें देख भी रहे होंगे कि आजकल टोबैको और उससे रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा जागरूकता और उसके बारे में चीज़ें बताई जा रही हैं। तो ऐसे ही हमारे डिपार्टमेंट में भी हमने एक अलग से डी एडिक्शन सेंटर बनाया हुआ है। उस डी एडिक्शन सेंटर में कई तरह के पेशेंट्स आते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स हम देखते हैं वो आते हैं शराब के, जो नशे के बाद धीरे धीरे जो बीमारी की गिरफ्त में आ गए हैं। लोग शुरू में शराब शुरू करते हैं शौक के लिए, बाद में उनको पता नहीं लगता कि कब वो शौक जो है वो बीमारी में कन्वर्ट हो गया है। ये एक बहुत थिन लाइन होती है, लोग पता नहीं कर पाते हैं। दूसरा है अफीम के, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो अफीम के हमारे पास अलग अलग माध्यम से जो नशा करते हैं वो लोग हैं। जैसे कुछ लोग डोडा की फॉर्म में लेते हैं, कुछ लोग लिक्विड अफीम लेते हैं, कुछ लोग ब्राउन शुगर की फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे हमारे पास बहुत कम पेशेंट टोबैको के लिए भी आते हैं कि सर मुझे टोबैको, हालांकि उनमें से ज़्यादातर एडमिट नहीं होते हैं, उनका ट्रीटमेंट हम ओपीडी बेसिस पे करते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये कि लोग इसका सेवन करते क्यों हैं, मतलब टोबैको क्यों लेते हैं। उसमें सबसे मोटा कारण एक तो ये है कि पीयर प्रेशर। मेरा एक फ्रेंड ले रहा है तो वो मुझे पहली बार देगा, यार तू लेके देख, पीयर प्रेशर। दूसरा कारण होता है लोगों को इससे स्ट्रेस से भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। आप देखेंगे कि जिस दिन आप स्ट्रेस में रहते हैं उस दिन आप स्मोक ज़्यादा करते हैं, सिगरेट का नंबर बढ़ जाता है उस दिन। आप नोट करना है, जो लोग पाउच खाते हैं कि सर ये मुझे इकोनॉमिक लॉस हुआ, उससे पहले मैं सिर्फ 5 पाउच खाता था, लेकिन जब से मुझे ये नुकसान हुआ है पैसे का उसके बाद मेरे पाउच 15 हो गए। क्योंकि स्ट्रेस में भी कहीं ना कहीं से मदद मिलती है। तो स्ट्रेस से निजात पाने का तंबाकू एक गलत तरीका है। अगर आपको स्ट्रेस है तो आप साइकाट्रिस्ट से मदद ले सकते हैं, आप साइकाट्रिस्ट के पास जाइए, आप खुद ट्रीटमेंट मत करिए, जो कि ये गलत तरीका है और ये ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है ना। अब अगर अपन बात करें इसके उपचार की, तो उपचार इसका आराम से संभव है। हमारे पास जो लोग आते हैं वो आराम से छोड़ते हैं। इसमें साइकोथेरेपी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी, और दवाइयों का भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल है। तो प्रॉपर दवा और प्रॉपर काउंसलिंग के थ्रू हम टबैको आराम से छोड़ सकते हैं। लास्ट वन लाइन में मैं यही कहूँगा, अगर आपको आदत है किसी भी नशे की तो आप हमसे आके मिलिए और आपको 100% उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको फ़ायदा हो। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर मंगलवार को स्वास्थ्य संकुल भवन के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी ने तंबाकू और नशीले पदार्थों से होने वाले शारीरिक और मानसिक नुकसान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला में चिकित्सा अधिकारी, एएनएम, आशा सहयोगिनी और गैर सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इसके उपलक्ष्य में हमने हमारे इस कार्यालय में भी एक बैठक का आयोजन किया, कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें हमारे जिले के डिस्पेंसरी के चिकित्सा अधिकारी, आशास, एएनएम्स, इनको बुलाया ताकि एक जागृति फील्ड के अंदर जा सके। जब ये रोटेशन पे जाते हैं या पेशेंट से इंटरेक्शन करते हैं तो एक जागृति जाए कि भाई तंबाकू खाने से या धूम्रपान करने से क्या क्या रोग हो सकते हैं, उनका बचाव की जानकारियाँ क्या है और इससे हम कैसे समाज को बचाएं। काउंसलर उदिता ने बताया कि भारत में प्रतिवर्ष करीब 10 लाख और प्रतिदिन करीब 2200 लोगों की मौत तंबाकू और नशे के कारण होती है। बावजूद इसके देश में प्रतिदिन 5000 से अधिक लोग धूम्रपान शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग तंबाकू उत्पादों की वजह से हर साल मरते हैं। हर 3 मिनट में दो डेथ्स हो जाती हैं तंबाकू की वजह से। तो इससे बचने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। इससे बचने के लिए दवाएं हैं, थेरेपीज़ हैं, काउंसलर्स आपको हेल्प करने के लिए हैं, डॉक्टर्स आपको हेल्प करने के लिए हैं। और छोड़ना हो सकता है जब आप अपने आप से कर रहे हैं तो बार बार विल पावर टूट जाए, लेकिन उसको बूस्ट अप करने के लिए आपके पास में हेल्थ प्रोफेशनल्स ऐसे मौजूद हैं जो आपको हर वक्त मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर स्वास्थ्य महकमा और जिला पुलिस कितनी सतर्क है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि केंद्रीय बस स्टैंड पर जहां पुलिस चौकी भी है, पुलिस के नाक के नीचे धड़ल्ले से तंबाकू उत्पाद, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा खुले आम बेचा जा रहा है। महीने की आखिरी तारीख को स्वास्थ्य महकमे के आदेश पर शहर भर की पान तंबाकू की दुकानें बंद रहती हैं, लेकिन बस स्टैंड पर महीने के आखिरी दिन और विश्व तंबाकू निषेध दिवस होने के बाद भी नशे और तंबाकू पदार्थों की खुले आम बिक्री होती रही। वैसे तो हम छुट्टी रखते हैं, लेकिन हमने देखा आज होलसेल की दुकानें खुली हुई थी। मैंने क्या पता, हो सकता कानून ने वहाँ पे चालू कर दी होगी, इसलिए आके मैंने भी खोल लिया। आप प्रशासन के नियम का पालन नहीं करते।
नहीं, पालन तो हम करते हैं, हमेशा मैं बंद ही रखता हूँ हर महीने लास्ट वाले दिन। बाकी क्या है कि जैसे आज देखिए मैंने सारी दुकानें उधर होलसेल वाली खुली हुई थी, तो मैंने क्या भाई खुली हुई है, बोले कि अब चालू हो गई है, ये हट गया कानून अपने ऊपर से। बस स्टैंड चौकी प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने मीडिया के कैमरों को देखकर बताया कि वो कोटपा कानून के तहत नशा करने वालों और नशा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। सुबह से ही कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। बस स्टैंड में जो भी दुकानदार हैं जो धूम्रपान बेच रहे हैं या बस स्टैंड में जो भी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान कर रहा है, उन सभी के विरुद्ध कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोई धूम्रपान करता हुआ दिखता है तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जिला कलेक्टर के सभागार में विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन आपूर्ति और वितरण का विनियमन अधिनियम 2003 यानी कोटपा के प्रावधानों के तहत मंगलवार को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक, वाणिज्य कर अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, डीआरएम, नगर निगम आयुक्त, एडीएच सचिव, जेएलएन मेडिकल कॉलेज प्राचार्य, जिला रसद अधिकारी, सीएमएचओ, जिला शिक्षा अधिकारी आदि शामिल हुए। सभी ने अजमेर को धूम्रपान मुक्त बनाए जाने की चर्चा की। उसमें आज नो टोबैको डे पर अजमेर सिटी को कोटपा एक्ट की पूरी तरह से पालना कराने के लिए, जिसमें मुख्य रूप से पब्लिक प्लेसेस पे नो स्मोकिंग, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके 100 मीटर के दायरे में कोई भी धूम्रपान का बेचान ना हो, और जो भी पिक्टोरियल वार्निंग्स हैं वो सभी सेल आउटलेट्स पे लगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो, जिससे धूम्रपान में और टबैको कंजम्पशन में कमी आए। इसको लेके पूरी एक एक्शन प्लान बनाया गया है और आज एनजीओज के साथ, लोकल बॉडीज़ के साथ, अजमेर सिटी के जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बना के इसको लागू करने की शुरुआत की गई है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड मंडल मुख्यालय अजमेर की ओर से मंगलवार को राजकीय केंद्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरानी मंडी में कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर के तहत धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया, जिसमें लगभग 450 बालक बालिकाओं ने निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेकर धूम्रपान से होने वाली हानियों को अपने लेखन और चित्रण के माध्यम से व्यक्त किया। विद्यार्थियों ने धूम्रपान से होने वाले सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक और नैतिक हास अभिव्यक्त किया और समाज में जन चेतना जागृत करने का कार्य किया। कार्यक्रम का संचालन शिविर संचालक सीओ स्काउट विनोद घारू ने किया। वहीं महेश शर्मा, रामपाल सिंह, अशोक शर्मा, सरिता राव, स्नेहलता, कुमकुम माथुर, रिचा, दीपिका, पृथ्वी मेहरा और संजय यादव भी मौजूद रहे। सर, हमारा डिवीजन हेडक्वार्टर स्काउट गाइड की तरफ से ये अभिरुचि शिविर, कौशल विकास शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम आज 31 मई धूम्रपान निषेध दिवस का आयोजन हमने किया। इसके साथ ही हमने निबंध और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने बहुत ही सुंदर तरीके से उत्साह से भाग लिया है और ये शिविर हमारा 11 मई से 21 जून 2016 तक चलेगा। मैंने आज पेंटिंग बनाई है। एक आदमी जो सिगरेट पी रहा है और उसके आसपास में जो आदमी बैठे हैं, लोग बाग बैठे हैं, उनको भी उसका जो धुआं उठ रहा है उससे उनको भी हानि पहुंच रही है। हम आज 31 मई को यहाँ पे धूम्रपान निषेध दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, ताकि हम लोगों को जागरूक कर सके। धूम्रपान करने से हमारी सेहत खराब होती है और साथ साथ हमारा जो वायु प्रदूषण है वो भी बढ़ता है और हमारे आसपास जो लोग हैं उनको भी हानि पहुंचती है। पेंटिंग बनी है जिसमें एक 18 साल से कम उम्र का लड़का है जिसके हाथ में सिगरेट है और वो ये नशा करता है, और उसमें एक लड़की है वो बता रही है कि है ना, ये मतलब कम उम्र बच्चों को नहीं पीना चाहिए। मैंने जो पेंटिंग बनाई है, मैंने पेंटिंग बनाया कि ना एक जो स्वस्थ व्यक्ति जो मनुष्य होता है उस पर क्या उसकी बॉडी पे क्या सर्टिफिकेट पड़ता है, उसके ना जब वो तंबाकू खाता है तो उसके माइंड में उसके ना ट्यूमर हो जाती है मुंह में, और जब वो सिगरेट पीता है, स्मोकिंग करता है तो उसके ना फेफड़े गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और जब वो शराब पीता है तो उसकी ना किडनी खराब हो जाती है। रामगंज थाना पुलिस द्वारा चंद्रवरदाई नगर इलाके में सोमवार को मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त करते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए 2 तस्करों को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से एक तस्कर राहुल को जेल भेज दिया, जबकि उसके साथी जावेद खान को 1 दिन के रिमांड पर लिया गया है। रामगंज थाना पुलिस के अनुसार मीरा कॉलोनी टेम्पो स्टैंड के पास चंद्रवरदाई नगर निवासी राहुल को 36 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। इसकी निशानदेही पर प्रतापगढ़ निवासी जावेद खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब रिमांड के दौरान जावेद से पता लगाने में जुटी है कि वह स्मैक कहां से लाया और किसको सप्लाई करनी थी।
है।